नमस्ते दोस्तों, मैं और स्वागत है आपका हमारे एजुकेशन चैनल में। आज हम बहुत जरूरी और मजेदार टॉपिक पर बात करेंगे, क्रिया और उसका प्रकार। हिंदी व्याकरण में क्रिया को समझना बहुत जरूरी है, तो आइए इसे आसान शब्दों में और उदाहरण के साथ समझते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे क्रिया किसे कहते हैं। क्रिया वह शब्द है किसी कार्य के होने, करने या होने की अवस्था को व्यक्त करता है। फिर से समझना, क्रिया वह शब्द है जो किसी कार्य के होने, करने या होने की अवस्था को व्यक्त करता है। यानी किसी कार्य को करना या होना क्रिया कहलाती है। जैसे नहाना, धोना, हंसना, रोना, खाना, पीना, नाचना, गाना, बैठना, खड़े होना, चलना, चुप रहना, बोलना आदि सभी क्रियाएं हैं। हिंदी व्याकरण में क्रिया को मुख्य रूप से 5 भागों में बांटा गया है। सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, प्रक्रियावाचक क्रिया, सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया। नंबर 1, सकर्मक क्रिया। जो क्रिया कर्म करने पर कार्य करती है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। यानी कर्म के साथ जो क्रिया आती है उसे सकर्मक क्रिया कहती है। जैसे राम ने सेब खाया। क्या खाया? सेब। सीता ने पत्र लिखा। क्या लिखा? पत्र। दूसरे नंबर पे आती है अकर्मक क्रिया। जो क्रिया कर्म पर कार्य नहीं करती, केवल कर्ता पर ही निर्भर होती है। बच्चा रो रहा है, राम सो रहा है। इसमें केवल कर्ता पर ही पूरा कार्य निर्भर है। प्रक्रियावाचक क्रिया। जो किसी प्रक्रिया, घटना या बदलाव को व्यक्त करती है उसे प्रक्रियावाचक क्रिया कहते हैं। जैसे पानी उबल रहा है। पहले पानी ठंडा था, फिर गर्म हुआ, उबल रहा है। सूरज डूब गया। इसमें कुछ न कुछ परिवर्तन हो रहा है, बदलाव हो रहा है, इसलिए इसको प्रक्रियावाचक क्रिया कहते हैं। फिर है सहायक क्रिया। जो मुख्य क्रिया की सहायता करती है, जैसे था, थी, है, रही, चुका आदि, इन्हें सहायक क्रिया कहते हैं। वह खाना खा चुका है। यहाँ पर चुका खाना खाने की सहायता कर रहा है। मैं बाजार जा रहा हूँ। यहाँ रहा हूँ जाने की सहायता कर रहा है। अब इसके बाद है मुख्य क्रिया, जो स्वयं का कार्य को दर्शाती है। मोहन लिखता है, सीमा गाना गाती है। ये सब मुख्य क्रियाएं हैं। हम सकर्मक क्रिया के कुछ उदाहरण को और समझेंगे। इसकी परिभाषा को एक बार और समझ लेते हैं। जो क्रिया किसी कर्म पर कार्य करे वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे कर्म भी हो और साथ में कार्य भी हो। जैसे राम ने सेब खाया। यहाँ पे क्रिया खाया है, लेकिन इसका कर्म क्या है? सेब। वह किताब पढ़ रहा है। क्रिया क्या है इसमें? पढ़ रहा है। और इसका कर्म क्या है? किताब। मैंने पत्र लिखा। इसमें क्रिया है लिखा, कर्म है पत्र। इसी तरह उन्होंने मकान बनाया। इसमें क्रिया है बनाया, लेकिन इसका कर्म क्या है? मकान। सीता ने गीत गाया। इसमें क्रिया है गाया और इसका कर्म है गीत। इस प्रकार की क्रिया को हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। अब हम सकर्मक क्रियाओं की सूची देखते हैं, जिसमें कुछ उदाहरण और दिए हुए हैं। जैसे खाना, मोहन ने सेब खाया। पीना, उसने दूध पिया। पढ़ना, रीता ने पुस्तक पढ़ी। लिखना, मैंने पत्र लिखा। बनाना, उन्होंने केक बनाया। लेना, उसने मुझसे पैसे लिए। देना, मैंने उसे किताब दी। चलाना, पापा ने गाड़ी चलाई। पकाना, माँ ने भोजन पकाया। देखना, राम ने फिल्म देखी। पहनना, सीता ने नई साड़ी पहनी। भेजना, मैंने संदेश भेजा। गाना, बच्चों ने गीत गाया। उठाना, उसने बैग उठाया। धोना, उसने कपड़े धोए। इसमें क्रिया के साथ कर्म आ रहा है, इसलिए इसे सकर्मक क्रिया कहेंगे। अब हम अकर्मक क्रिया को समझेंगे।
वह क्रिया जो बिना किसी कर्म के पूर्ण हो जाए वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं रहता है, पूरा वो कर्ता पर आधारित रहती है। अगर क्रिया के साथ कोई कर्म नहीं है और वाक्य फिर भी पूरा अर्थ दे रहा है, वह अकर्मक क्रिया है। अब इसका उदाहरण देखते हैं। वह सोता है, इसमें सोता में कर्म नहीं है। बच्चा हंस रहा है क्रिया है लेकिन कोई कर्म नहीं है। मैं चलता हूँ, चलना क्रिया है लेकिन कोई भी कर्म नहीं है। वे रो रहे हैं क्रिया है लेकिन इसका भी कोई कर्म नहीं है। उसी प्रकार वह आया क्रिया है लेकिन इसमें भी कोई कर्म नहीं है। कुछ सामान्य अकर्मक क्रियाएं क्या है? सोना, हंसना, रोना, चलना, आना जाना, बैठना, गिरना, दौड़ना, उठना। इसमें अगर कर्म नहीं है तो ये अकर्मक क्रियाएं होगी। जैसे राम सो रहा है, सीता हंस रही है, हम चल रहे हैं, वह गिर गया, बच्चे दौड़ रहे हैं। इसमें कोई भी कर्म नहीं है, पूरा कर्ता पर आधारित है, इसलिए इनको अकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रिया के कुछ उदाहरण हम यहाँ देख सकते हैं। सोना, वह सोता है। हंसना, बच्चा हंस रहा है। चलना, मैं चलता हूँ। रोना, वे रो रहे हैं। आना, वह आया। जाना, राम गया। उठना, मैं उठा। गिरना, पत्थर नीचे गिरा। बैठना, वह बैठा। दौड़ना, लड़का दौड़ा। ये सभी अकर्मक क्रियाएं हैं। अब हम इन क्रियाओं को और अधिक उदाहरण के द्वारा समझेंगे। सकर्मक क्रिया, जिन क्रियाओं में कर्म का होना आवश्यक होता है, जैसे उसने सेब खाया, रमा ने किताब पढ़ी, पिताजी ने टीवी चलाया, बच्चों ने खेल खेला, मैंने पत्र लिखा। अकर्मक क्रिया, जिन क्रियाओं को पूरा करने के लिए कर्म की आवश्यकता नहीं होती, जैसे बच्चा रोया, वह हंसी, मैं सो गया, सूरज उग रहा है, वे भाग रहे हैं। उसके बाद ही सहायक क्रिया, जो मुख्य क्रिया की सहायता करती है। वह स्कूल जा रहा है, वे क्रिकेट खेल चुके हैं, मैं पढ़ रहा हूँ, हम नाच रहे हैं, वह बोल रही है। इसमें रहा, रही, चुके, ये सब सहायक क्रियाएं हैं। मुख्य क्रिया, जो कार्य को दर्शाते हैं। वह लिखती है, बच्चे खेलते हैं, वे गाते हैं, मैं खाता हूँ, हम सीखते हैं। ये सभी मुख्य क्रियाएं हैं। प्रत्युयुक्त क्रियाएं, जिनमें प्रत्यय जुड़ने से अर्थ बदलता है। जैसे पढ़ का हो गया पढ़ना, पढ़ाना। सीख, सिखाना, सिखवाना। खेल, खिलाना। बोल का बोलना, बुलाना। चल का चलाना। ये सब प्रत्युयुक्त क्रियाएं हैं। उसके बाद पूर्व सर्ग युक्त क्रियाएं, जिनमें पूर्व सर्ग जुड़ने से नया अर्थ बनता है। क्रिया है चल, उसमें उप जुड़ गया तो क्या बन गया? उपचल, विचल। बैठ का बन गया उपबैठ। जा का प्रव जा, समझा। निकल का अनुनिकल। उठ का प्रत्युत्थान। ये सब पूर्व सर्ग युक्त क्रियाएं हैं। आगे है निजवाचक क्रिया, कार्य करने वाला और पाने वाला एक ही हो। वह नहा रहा है, बच्चा सज रहा है, वह हंस रही है, मैं खुद को देख रहा हूँ, वे खुद से बात कर रहे हैं। इस प्रकार की क्रिया को निजवाचक क्रिया कहते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया, जब कोई कार्य किसी से करवाया जाए। माँ ने बच्चे को सुलाया, टीचर ने पढ़वाया, मैंने कपड़े धुलवाए, पिताजी ने टीवी चलवाया, डॉक्टर ने दवा दिलाई। इसके बाद है संभाव्य क्रिया, जो किसी कार्य की संभावना व्यक्त करे। वह जा सकता है, मैं लिख सकता हूँ, वे गाना गा सकते हैं, तुम खेल सकते हो, वह समझ सकता है। इस प्रकार की क्रिया संभाव्य क्रिया कहलाती है। उसके बाद है भाववाचक क्रिया, जो स्थिति या मनोदशा दिखाए, मतलब मन के भाव को प्रकट करे। मुझे दुख है, वह खुश है, उन्हें गुस्सा आया, वह थका हुआ है, हमें आशा है। इन सभी में
मन की दशा व्यक्त हो रही है। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि क्रिया क्या होती है, यह वाक्य का कितना जरूरी हिस्सा है। आशा है कि आपको क्रिया का मतलब और पहचान अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगला वीडियो आप मिस न करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।